हेलो एंड वेलकम। तो ये एक ट्रांसलेशन सीरीज़ है, तो इसमें हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी। जिन्हें टेंस आते हैं और ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक लड़का रहता है जो स्कूल फीस पे करने के लिए न्यूज़पेपर बेचकर डोर टू डोर जाकर अपने दिन बिताता है। मतलब जिसने अपने दिन बिताए हैं डोर टू डोर न्यूज़पेपर बेचकर। तो शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगी, आप इसे ध्यान से देखें और समझें। वंस देयर वाज अ पुअर बॉय हु स्पेंट। अब यहाँ से देखो, हु स्पेंट, हु किसके लिए आया है? पुअर बॉय के लिए, मतलब नाउन के लिए आया है। तो नाउन क्या है हमारा? अ पुअर बॉय। तो ऐसा तो नहीं कि बार बार यहाँ पे पुअर बॉय आएगा कि वंस देयर वाज अ पुअर बॉय, द पुअर बॉय स्पेंट हिज डेज। नहीं, तो यहाँ पे नाउन की रिपीटिशन को कौन रोकेगा? प्रोनाउन। तो यहाँ पे हु एज ए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो हु सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल के लिए भी। हु स्पेंट, अब यहाँ पे देखो स्पेंट V2 यानी वी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में हु सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आया है हु के अ पुअर बॉय के लिए। तो सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म है? V2। तो कौन सा टेंस हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है। तो हु स्पेंट जिसने बिताए। अब ऐसा तो नहीं कि हु का मतलब जो भी होता है जो बिताए, ऐसा नहीं कह सकते। जिसने बिताए मतलब थोड़ा सेंस लगाना है कि क्या ठीक लगेगा। हु स्पेंट हिज डे, जिसने अपने, हिज क्यों आया है? लड़का है। डेज अपने दिन, यानी उसके अपने दिन, जिसने अपने दिन बिताए गोइंग मतलब जाने में, डोर टू डोर, डोर टू डोर जाने में यानी दरवाजे से दरवाजे जाने में। सेलिंग न्यूज़पेपर्स, अखबार बेचने में। टू पे फॉर स्कूल, स्कूल की फीस भरने के लिए यानी स्कूल का भुगतान करने के लिए। पे का मतलब होता है भुगतान करना। जिसने भुगतान करने के लिए, स्कूल का भुगतान करने के लिए न्यूज़पेपर बेचकर डोर टू डोर जाकर अपने दिन बिताए। अब नेक्स्ट है वन डे, एक दिन। एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट, एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट, एक दिन जैसे ही वह अपने रास्ते पर जा रहा था या चल रहा था। एज का मतलब होता है यानी जैसे ही वॉज वॉकिंग वह टहल रहा था, वह चल रहा था, हिज रूट अपने रास्ते पर। ही स्टार्टेड फीलिंग लो एंड वीक, उसे थकावट महसूस की। ही स्टार्टेड यानी उसने शुरू की, ही स्टार्टेड फीलिंग उसने महसूस किया, लो एंड वीक मतलब थकावट। द पुअर बॉय वाज स्टार्विंग, गरीब लड़का भूखा था। स्टार्विंग होता है भूखा, जैसे हंगरी सुना होगा, हंगरी, हंगरी मीन्स क्या होता है? भूखा। तो स्टार्विंग होता है भूख से मरा जाना, बहुत तेज़ भूख लगना, स्टार्विंग। द पुअर बॉय वाज स्टार्विंग, ये देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। गरीब लड़का भूख से मर रहा था यानी बहुत तेज़ भूख लगी थी उसको। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निश्चय किया। सो ही डिसाइडेड, सो ही क्या है यहाँ पे? एज ए सब्जेक्ट। तो डिसाइड मीन होता है निश्चय करना, सोच, उसने सोचा, निश्चय किया, डिसाइडेड। अब देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू आस्क, किसका? पूछने का, टू आस्क। अब देखो आस्क के बाद फॉर और है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे पढ़ोगे, आप भी सही पढ़ोगे कि सो ही डिसाइडेड आस्क फॉर फूड। अभी आगे वाले सेंटेंस को बोल जाओ। इतना देखो, सो ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू आस्क फॉर फूड भोजन मांगने के लिए। तो यहाँ पे आस्क फॉर को देखना है, ये एक आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब का एक अलग मीनिंग होता है। अगर आस्क फॉर एक जगह दिख जाए तो ऐसा नहीं पढ़ोगी कि आस्क का मतलब पूछना होता है और फॉर का मतलब के लिए होता है, नहीं। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है तो इसका मीनिंग कुछ अलग ही निकल कर आएगा। आस्क फॉर होता है मांगना। सो ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर, उसने मांगने का निश्चय किया, क्या? फूड। सो ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड, तो उसने भोजन मांगने का निश्चय किया। कब किया? व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब या कब। तो देखो फुल स्टॉप है जहाँ पे, वहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे व्हेन का मतलब आएगा जब। अगर
वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो व्हेन का मतलब आता है यहाँ पे कब। व्हेन ही केम, जब वे आया, टू द नेक्स्ट डोर, जब वे अगले दरवाजे पर आया तो उसने भोजन मांगने का निश्चय किया। ऐसा तो नहीं पढ़ सकते थे कि आस्क फॉर फूड, भोजन पूछने का, भोजन के लिए, क्योंकि पूछ थोड़ी रहा है भोजन के लिए, वो भोजन मांग रहा है। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर फूड बट वॉज डिनाइड एवरी टाइम until he reached the door of a girl। मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है इससे, आपको हो रहा है प्रॉफिट जो भी हो रहा है, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक एक सेंटेंस को उसको टुकड़ों में करके कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं खुद कर रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन, मतलब आप खुद कर रहे हो जैसे, क्योंकि इसी तरह ये आपकी हेल्प करेगा। जिस भी सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूं, मुझसे पहले आपको अपने मन में इमेजिनरी करनी है उस सेंटेंस की कि क्या हो सकती है इसकी ट्रांसलेशन, और बाद में मैच करना है, ठीक है। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर फूड। अब आस्क्ड फॉर का मतलब अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर फूड, गरीब लड़के ने भोजन मांगा, बट वाज डिनाइड एवरी टाइम, परंतु मना किया गया, हर समय मना किया गया। वाज डिनाइड, अब देखो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना करना। बहुत जगह मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, अलाउ डिनाइड लिखा होगा, इनकार करना, और अलाउ अनुमति देना। तो डिनाइड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो वाज देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लग रहा है आपको, पर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, तो मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़े हैं तो समझ आ गया होगा, वरना उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट में बोल देना। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर फूड, गरीब लड़के ने भोजन मांगा, बट वाज डिनाइड, परंतु मना किया गया। एवरी टाइम यानी हर समय, परंतु हर समय, हर बार मना किया गया। अनटिल ही रीच्ड द डोर ऑफ अ गर्ल, अनटिल होता है जब तक, अनटिल ही रीच्ड सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। अनटिल ही रीच्ड, जब तक वह पहुंचा, द डोर ऑफ ए गर्ल, मतलब लड़की के जब तक वो एक लड़की के दरवाजे तक पहुंचा, उसे हर समय मना किया गया। अब आगे है नेक्स्ट सेंटेंस है, ही आस्क्ड फॉर। अब आस्क्ड फॉर का मतलब क्या है यहाँ पे, वैसे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आस्क का मतलब पूछना नहीं होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है, हाँ होता है, पर अगर आस्क फॉर एक जगह दिख जाए तो मांगना, आस्क्ड फॉर मांगा, और आस्किंग फॉर मांग रहा है। ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा, अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब जब एक लड़की के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक पानी का गिलास मांगा है। ज़रूरत किसकी है, उसको भूख लगी है, उसको खाने की ज़रूरत है, पर अब क्या मांग रहा है वो, जब मतलब बहुत थक गया है तो क्या मांग रहा है वो, ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने पानी का गिलास मांगा। बट सीइंग हिज पुअर स्टेट, बट सीइंग यानी देखते हुए, हिज यानी उसकी, लड़के की, एडजेक्टिव है, हिज लड़के की, सीइंग हिज पुअर स्टेट, पुअर का मतलब गरीब, दरिद्र, स्टेट होता है दशा, हालत, परंतु उसकी दरिद्र हालत देख हुए द गर्ल कैम बैक, कम बैक होता है वापस लौटना, और कैम बैक देखो फ्रेजल वर्ब है, ये भी है, कैम बैक वापस लौटना। अब कम बैक, कम का मतलब क्या होता है, आना, बैक, बैक तो वर्ब नहीं होती है, नहीं होती, कम होती है वर्ब, तो यहाँ पे कम में ए लग गया तो यहाँ पे कैम बन गया, तो इसका मतलब हो गया कैम बैक, जैसे वहाँ पे आस्क्ड फॉर आया था। द गर्ल कैम बैक विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, लड़की एक दूध के गिलास के साथ वापस लौटी। द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा, हाउ मच ही ओव्ड हर फॉर द मिल्क, द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा, हाउ मच यानी कितना, ही ओव्ड यानी उसे चुकाना पड़ेगा, हर उसको, फॉर द मिल्क मतलब उसको दूध के लिए उसे कितना चुकाना पड़ेगा, मतलब कितना पैसे उसको देने पड़ेंगे जो वो दूध लाई है। बट सी रिफ्यूज्ड पेमेंट, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, बट सी रिफ्यूज्ड, परंतु उसने मना कर दिया।
बट परंतु सी रिफ्यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद V2 है। सी रिफ्यूज्ड पेमेंट, परंतु उसने पेमेंट से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है ईयर्स लेटर, सालों बाद, द गर्ल लड़की, हु वाज, अब देखो हु किसके लिए आया है, द गर्ल के लिए, यहाँ पे एज ए प्रोनाउन है ये, हु वाज नाउ अ ग्रोन वुमेन, जो एक मतलब सालों बाद लड़की जो एक अब बूढ़ी औरत थी। हु वाज, अब ऐसा तो नहीं कह सकते जो जिसने थी, अब हु का मतलब जिसने भी होता है, जो भी होता है, सेंस देखना पड़ेगा क्या ठीक लग रहा है। हु वाज नाउ अ ग्रोन वुमेन, जो एक अब बूढ़ी औरत थी, फेल सिक, फॉल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना, फेल सिक बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई। सी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, वह डॉक्टर से डॉक्टर गई, मतलब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पर गई। सी वेंट वह गई, फ्रॉम यानी से, फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, वह डॉक्टर से डॉक्टर गई, मतलब हर जैसे डोर टू डोर होता है इस तरह फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर गई। बट नो वन वाज एबल टू क्योर हर, बट नो वन वाज एबल टू क्योर हर। अब आपको लग रहा होगा ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पर ये नेगेटिव है। नो वन का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई भी नहीं, वाज था, कोई नहीं था, ऐसा तो नहीं कह सकते बट वाज नॉट एबल टू, नहीं, बट नो वन वाज एबल टू क्योर हर, बट नो वन वाज कोई नहीं था, एबल टू यानी योग्य, क्योर यानी इलाज, हर यानी उसका, परंतु कोई भी उसका इलाज करने के काबिल योग्य नहीं था। फाइनली, फाइनली यानी आखिरकार, अंत में। सी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, सी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, सी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, आखिरकार वह शहर के अच्छे डॉक्टर के पास गई। द डॉक्टर स्पेंड मंथ्स ट्रीटिंग हर अंटिल शी वाज फाइनली क्योर्ड। द डॉक्टर स्पेंट यानी बिताए, देखो स्पेंट का मतलब खर्च करना, बिताना, और स्पेंट बिताए मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स यानी महीने, डॉक्टर ने महीनों बिताए किस में, ट्रीटिंग में। ट्रीट का मतलब क्या होता है, इलाज करना, ट्रीट कहते हैं ना, ट्रीटमेंट, इलाज। ट्रीटिंग हर, डॉक्टर ने उसके इलाज में महीने बिताए, बिल्कुल सिंपल है। द डॉक्टर स्पेंट, डॉक्टर ने बिताए, मंथ्स यानी महीने, ट्रीटिंग हर यानी उसका इलाज करने में। अंटिल शी वाज फाइनली क्योर्ड, अंटिल यानी जब तक, शी वाज फाइनली क्योर्ड जब तक वे की आखिरकार, जब तक आखिरकार वो पूरी तरह से ठीक न हो गई। डेस्पाइट हर, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डेस्पाइट हर हैप्पीनेस, उसकी खुशी के बावजूद। शी वाज अफ्रेड, मतलब उसको ये भी खुशी, अब मैं अलग से बता रहा हूँ, इसकी हिंदी नहीं कर रहा हूँ। डेस्पाइट हर हैप्पीनेस मतलब उसकी खुशी के बावजूद, अब वो क्या सोचेगी कि उसको ये डर नहीं, ये खुशी नहीं कि मैं ठीक हो गई, उसको कुछ और गम है, क्या गम है। शी वाज अफ्रेड मतलब उसको डर था, शी वाज अफ्रेड यानी उसको डर था। सी कुडंट, अब यहाँ पे कुडंट है जो कुड नॉट है, ये एक कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया है यहाँ पे, जैसे कैन नॉट का कांट होता है, डू नॉट का डोंट होता है। सी वाज अफ्रेड उसको डर था, सी कुडंट अफोर्ड टू पे द बिल, कि वो बिल को नहीं चुका पाएगी, मतलब बिल को पे नहीं कर पाएगी। सी कुडंट अफोर्ड, वह उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, किसको, टू पे भुगतान करने को, टू पे द बिल बिल को भुगतान करने को। बट परंतु व्हेन द हॉस्पिटल हैंडेड हर द बिल, जब हॉस्पिटल ने उसको बिल थमाया, बिल दिया। हैंड का मतलब हाथ भी होता है और देना भी होता है, देना थमाना जिससे हैंड ओवर होता है। बट द हॉस्पिटल हैंडेड हर, परंतु जब हॉस्पिटल ने उसको बिल दिया, हैंडेड हर यानी हर किसको, लड़की को, द बिल क्या दिया, बिल। इट रीड यानी ऐसा पढ़ा गया। अब यहाँ पे इट रीड की सारी फॉर्म, तीनों फॉर्म क्या होती हैं, रीड ही होती हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता रीडिड होता,
तो ये एक पैसिव वॉइस ही है। इट रीड, ऐसा पढ़ा गया, इसे पढ़ा गया, पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब एक दूध के गिलास में पूरा भुगतान किया गया। मतलब ये उसी लड़की है जो ये ग्रोन वोमेन है, वृद्ध औरत है, बूढ़ी औरत, जिसने उस गरीब लड़के को जो डोर टू डोर भटक रहा था एक गिलास दूध दिया था। तो इसमें बिल में क्या थमाया उस डॉक्टर ने, वही लड़का है ये पुअर बॉय। पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब एक दूध के गिलास में पूरा भुगतान किया गया। पेड का मतलब होता है भुगतान किया, इन फुल मतलब कम्प्लीटली पूरा भुगतान किया गया। तो स्टोरी ख़त्म हुई। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमारे स्टोरी का कंक्लूज़न, निष्कर्ष है, नो गुड डीड गोज़ अनरिवार्डेड। नो गुड डीड यानी कोई भी अच्छा काम, गुड होता है अच्छा, और डीड होता है कर्म। गोज़ यानी जाता, अनरिवार्डेड, अनरिवार्ड का मतलब क्या होता है? रिवार्ड कोई भी इनाम, अनरिवार्डेड यानी ऐसा काम जिसमें कोई इनाम ना मिले। मतलब कोई भी काम, अच्छा काम ऐसा नहीं जाता कि जिसका कोई इनाम ना मिले। बिना इनाम के कोई अच्छा काम नहीं जाता है। अगर आप अच्छा करोगे तो कुछ ना कुछ इनाम आपको मिलेगा।